तो ये जो है ना भाई शेल्फ़ है जी, ये शावर के अंदर जो है ना कॉर्नर शेल्फ जो होती है ना, ये वो वाली है जी। ये कुछ इस तरह से जाके ना मतलब बट्टी को लड़ गया डिम हो अजनी थोड़ी सोच चढ़ी है। फाइनली हमने अपना जो है ना रूम सेट कर दिया जी। अब आप इसकी लुक देखें पहले कैसा और अब आप चेक करोगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 11:30 हो गए हुए हैं जी। और मौसम की अपडेट दूँ ना आपको, तो ये सामने सूरज है फुल 90 पे। 12 बजे तो वैसे ही सूरज 90 पे आ जाता है और इतनी शदीद गर्मी है ना पूछो। पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, काम को बंदों ने छोड़ दिए हैं, गर्मी के सताए हुए लोगों ने। हबस भी बनी हुई है, अगर बारिश हुई आपको पता पिछले दिनों में, और इतनी शदीद बारिशें नहीं हुई कि हर तरफ पानी ही पानी हो, बल्कि पानी अब्जॉर्ब हो गया और ज़मीन से हबड़ास निकल रही है गर्मी की वजह से। तो आज जो है ना भाई, जिस ताकत की पर्दी बनाने वाले मिस्त्री थे वो भी छुट्टी पे हैं। हमजा भट्टी जिसने मेरा ये सफ़ेदे का दरख्त निकालना था, वो नमूना भी छुट्टी पे है जी। आया ही नहीं है काम करने, गोली करवा गया, कहता फिर से नहीं उखाड़ा जाता, गर्मी बड़ी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो इसके लिए ना हमें मेरे एक प्रॉपर एक्सपर्ट जो लकड़ी का ही काम करते हैं ना, वो ढूंढना पड़ेगा। उसको बुलाएंगे, वो हमें ये सफ़ेदा निकाल के देगा। कल जो है ना भाई कचरा वगैरह तो सारा हमने जला दिया था, सारे जो कांटे वगैरह पत्ते वगैरह थे ना सब जल गए हुए। बस ये आखिरी स्टेप हमारा ये सफ़ेदा निकालने वाला रह गया था। तो कुछ कमेंट थे कि वसीम सफ़ेदे को ना निकालो, भाई इसका ना निकालने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। एक तो ये सफ़ेदा है टेढ़ा, इसको देख रहे हो आप, इधर को झुका हुआ है दीवार की तरफ। जब भी बड़ा होता है ना, इसकी शाखें दीवार के ऊपर से आगे घर को घुस जाती हैं, पत्ते गिरते हैं ऊपर से, फिर दीवार को डैमेज होने का भी रिस्क, ये चीज़। दूसरा भाई ये नीचे से एक छोटा सा तन है। और तीसरा भाई हमने यहाँ से मिट्टी की ट्रालियाँ गुजारनी है, वहाँ ट्राली जाएगी तो मिट्टी डलेगी। तो ये जो है ना बड़ा डिस्टर्ब सा करके खड़ा है जगह को। तो इसलिए ना इसका यही ऑप्शन है कि इसको जो है ना यहाँ से निकाला जाए। भाई आपने देखो, अगर मैं काम करता हूँ बड़े स्लो बड़े तसल्ली से, वो कहते हैं ना वेरिफिकेशन और क्या कहते हैं वो, तसल्लियाँ करके हर जगह से उस चीज़ का आइडिया लेके उसके बाद उस चीज़ को मैं करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने घर बनाना स्टार्ट किया तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो ही गया होगा। तो भाई हम इधर भी जो है ना ऐसे बलस्सा नहीं करेंगे, वो हमारी पंजाबी ज़बान में कहते हैं हड़बड़ी नहीं मचाएँगे कि फ़ौरन ऐसे तीतरी बितरी फेरनी है। तसल्ली से काम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि भाई जल्दी का काम शैतान का। बकरियों का जो है ना, जानवरों का, मैंने काफ़ी लोगों को कहा हुआ है कि वो उनको मिलें, ढूंढें वो कहीं से। तो कुछ व्यापारी वगैरह हैं जो इस तरह के करते हैं काम, तो वो हमें जानवर जब सूटेबल जिस तरह के हमारी डिमांड है मिलेगा तो वो हमें ढूंढ के देंगे। तो फिर रेट्स वगैरह का देखेंगे कि किस रेट्स पर मिलती हैं, मुनासिब बारे में आई तभी लेनी है, ना आई तो फिर ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही लेनी है, और ढूंढेंगे। गोट्स, बकरियां, बड़ा जानवर वगैरह रखने के अलावा एक और ऑप्शन भी होता है, वो होता है जी जानवर भाई वाला देना। किसी को ले के दे देना जो अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो उसको पालता है, फिर उसको सेल करते हैं, फिर जो प्रॉफिट होता है ना वो 50-50 हो जाता है। तो ये भी एक तरीक़ाकार चलता है गाँव में, हर जगह पे यही सिस्टम होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको खुद नहीं जानवर पालना पड़ता, कोई और आपकी जगह पे पालता है, और जब सेल होता है तो प्रॉफिट जो है ना 50-50 कर लिया जाता है। तो इस चीज़ को भी ज़ेरे गौर किया। इसमें मैंने ये सोचा हुआ है कि कुछ लोगों को ना जानवर ले के दूँ और वो उनको पालें, और जब कुर्बानी वगैरह पे उनको सेल करें तो वो जो है ना फिर प्रॉफिट जो होगा ना वो हम 50-50 कर लेंगे। और यहाँ पे जो भाई ईंटें थी ना, 3000 मिस्त्री मज़दूर ने ऊपर शिफ्ट की थी, वो भाई ईंटें पूरी नहीं आई ऊपर। तो कल से फिर लगा हुआ था तैयब ऊपर छत पे ईंटें शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ से मज़ीद काफ़ी ईंटें जो है ना उठा ली गई। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 4000 ईंटें जो है ना ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं। 1000 तकरीबन ये पड़ी हुई है। ये भी मुझे लगता है कि इनको छत पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। अभी ट्यूबवेल बंद करके आया हूँ जी, एसी चलाया। मैंने कहा भाई एसी चलाएंगे, कमरा ठंडा करेंगे, फिर जो है ना एक छोटी सी अनबॉक्सिंग है वो भी करनी है जी। पार्सल खैर हमने आज पहले ही ऐसे ना फाड़ के रखा हुआ था कि टाइम ज़ाया ना हो। निकालें भाई हम इसके अंदर से। ये भी भाई वाशरूम्स के लिए मैंने आपको शायद बताया था, मैंने कुछ शेल्फ़ मंगवाई थी, बड़े अरसे की आई पड़ी हैं। आज हमने भाई इसको ओपन किया है जी, तो आपको भी दिखाते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो। अगर आपने मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं। ये ये है जी मेड इन चाइना। इसके बारे में कहते हैं चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना चले, नहीं वो कुछ और कहते हैं।
ये भाई इसके अंदर से निकली है जी। ये मिली है जी 3200 रुपये की मिली है जी। ये शेल्फ है, 2 मंगवाई हैं, 2 सेम इसी तरह की। तो हम एक ही अनबॉक्स करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे, दूसरी रहने दे, फिर ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ना ये थोड़ी सी हैं इस तरह की कि इनको साफ़ सुथरा लगा दें फिर ही सही लगेंगे। तो ये जो है ना भाई शेल्फ है जी। ये शावर के अंदर जो है ना कॉर्नर शेल्फ जो होती है ना, ये वो वाली है जी। ये कुछ इस तरह से जाके ना, मतलब ये कॉर्नर है ना, तो ये ऐसे लगेगी। तो ये शावर कैबिन के अंदर जो है ना हमारे वॉशरूम्स में लगेंगी। ये एक्राइलिक की बनी हुई है और क्वालिटी इसकी भाई अच्छी लग रही है जी। ये देख रहे हैं फ्रंट से ऐसे कुछ ब्लरी सा इफेक्ट देती है, और बाकी ये इस तरह से ट्रांसफ़र है। और ये नहीं कि चीप सी प्लास्टिक है, भारी भारी प्लास्टिक फील हो रही है, अच्छी लग रही है। तो ये है जी, दूसरी भी सेम इसी तरह की है। और ये जो है ना भाई स्क्रूज़ के साथ नहीं लगती। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको ना ड्रिल नहीं करना पड़ता टाइल्स के अंदर, ये चिपकती हैं जी। ये एक सक्शन पम्प इसके साथ 2 मिले हैं। ये इस तरह से जो है ना दोनों साइड से सक्शन पंप हैं 2, ये इस तरह के। इनके पीछे जो है ना वो सिलिकॉन की एक स्टिकी सी लगी हुई है टेप, और ये ना टाइट भी हो जाते हैं। इसको घुमाएं ना ये ऐसे, तो ये टाइट भी हो जाता है। ये अगली वाली चीज़ जो है, तो ये 2 लगेंगे, तो स्क्रूज़ लगा के टाइल्स पे सुराख नहीं करने पड़ेंगे। और ये इस तरह से जाके ना कॉर्नर में ऐसे फिक्स कर देंगे, टेप की मदद से भी चिपक जाएगी और वो सेक्शन भी इसकी टाइट हो जाएगी। तो ये जो है ना हमारे शावर कैबिन्स जो वॉशरूम है ना उनमें लगेंगी। तो 2 हैं जी। और ये जो है ना इसके साथ ये ऐसे हुक सी बनी हुई हैं जी, ये ऐसे लटकाने के लिए, मतलब नीचे कोई वो जाली सी लटकानी हो, कोई ब्रश वगैरह लटकाना हो, तो ये भी इसके साथ 3 मिली हैं जी। तो ये जो है ना हमें 3200 के 3400 रुपये की 2 मिली हैं जी। तो जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाऊंगा जी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं पैसों के हिसाब से, मतलब, लेकिन ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, बहुत बुरी नहीं है। तो जब लग जाएंगी तो टेस्ट तो ये करना है कि इनकी सक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने टाइम तक रहती है और कितना वज़न उठा के रखती है, ये चीज़ देखने वाली होगी जी। टिप आपको देता हूँ, आप सोशल मीडिया पे या कहीं किसी भी वेबसाइट पे कोई चीज़ देखें और आपको अच्छी लगे और आपका दिल करे कि मैं इसको मंगवा लूँ, तो फ़ौरन बस उसकी शक्ल देख के नहीं मंगवानी, क्योंकि रियलिटी और आ जाने के बाद चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है अक्सर। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने रिव्यूज़ पढ़ने हैं। हाँ, ये देखना है, नाम पढ़ते रहिएगा जब रिव्यूज़ वगैरह पढ़े ना, कि किसी अथेंटिक बंदे ने रियल में की हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि वेबसाइट्स पे ना लोग पैसे दे के भी रिव्यूज़ दिलवाते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ख़रीदो, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ले लो, फ़ायदेमंद है, ये वो। तो आपने ये देखना है कि रिव्यूज़ अथेंटिक हों, असल बंदे, रियल बंदे ने किए हुए। पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड साथ में करते हैं, तो वो भी देखिएगा, फिर जाके आपने चीज़ ऑर्डर करनी है, अदरवाइज़ धोखा हो जाएगा आपके साथ। अभी हमने ना घर की कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, तो उसी रिलेटेड जो है ना भाई इधर प्लान चल रहा है जी। आपको पता है यहाँ लग गया जी पंखा, तो प्लान ये बन रहा है कि हमारे जो इधर सोफ़े वगैरह पड़े हैं ना उनको यहाँ रखें, पंखे के नीचे बैठने के लिए, हमारे अपने लिए भी जगह बन जाए, और अंदर तो फिर है ही है ना, तो इसकी ना सफाई करनी है। यहाँ पे ना भाई हमारी पहले सोलर की ना बैटरीज रखी होती थी, यूपीएस लगा होता था यहाँ पे, तो यहाँ गिरता रहा है जी तेज़ाब। तो वो तेज़ाब जो है ना ऐसे दाग बना गया, अब ये उतर नहीं रहा। तो पहले इसको उतारने की कोशिश करते हैं कि ये उतर जाए, तो फिर जो है ना सोफ़े वगैरह बाहर जो है ना शिफ्ट करेंगे। काफ़ी रगड़ने की मैंने कोशिश की, लेकिन ये उतर नहीं रही। देख रहे हैं मार्बल के ऊपर ना उसमें उभर सा गया है। तो इसका भाई कुछ कमेंट्स में बताइएगा क्या सोल्यूशन है कि ये सारा जो कचरा सा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि डस्ट जमी हुई है, ये उतर जाए। पहले पतरी से ना इसको उतारने की कोशिश तो करें ना, शायद उतर जाए। अच्छा भाई, ये 2 औज़ार मैं लेके आया हूँ जी, इससे कोशिश करते हैं कि ये शायद उतर जाए। पहले तो ये रंगी से करते हैं ना। पतरी और रंबी की वजह से कुछ रगड़ा है जी। ऊपर से मिट्टी तो उतर गई है, लेकिन नीचे से जो वो वाइट है ना तेज़ाब वाला दाग, वो नहीं उतर रहा है। इसका ना भाई कोई सल्यूशन हमें बताएं कि ये जो ना हम साफ़ कर पाएँ। और मेरे में इधर पतरी लग गई है। आपको पता है पहले यहाँ पर ना हमारी अलमारी थी जी, यहाँ से अलमारी जो है ना हमने भाई इधर शिफ्ट कर दी है जी। ये चेक करें जी, अलमारी हमारी आ गई है जी इस कमरे में यहाँ पे। और इसके अंदर जो है ना कल सारे सफाई सफाई की है जी, कपड़े शपड़े जो है ना ये निकले पड़े हैं जी सारे। ये एक तो अंदर शिफ्ट करने हैं, और दूसरा जो है ना ये वाला सोफ़ा जो है ना बाहर शिफ्ट करना है। तो अलमारी की भाई कुछ ये सीन है, नीचे मैंने बैगत्ता रखा हुआ है ताकि ना कपड़ों को जंग शंग लग जाता है। अक्सर इस अलमारी में ना जंग भी आ जाता है, तो वो कपड़ों को ना लगे। दूसरा भाई इधर ये कुछ पड़े हुए हैं, कुछ जो है लटकाए हुए हैं। ये भाई मेरी सारी शर्टें हैं जी, ये चेक करें।
शर्टें तो मैंने आजकल भाई पहनना ही छोड़ दिया हैं। गर्मियों में ना भाई शलवार कमीज़ ही सही लगता है, एक तो खुला खुला होता है, दूसरा भाई वैसे ही पसीना उसमें थोड़ा कम फील होता है, इनमें ना पसीना बड़ा फील होता है। ऊपर से फिर होती हाफ बाजू है, तो जो आधा बाजू रह जाता है ना उसका रंग अलग होता है और बाकी जो होता है ना स्किन का रंग अलग हो जाता है। तो इसलिए आजकल फिर मैं ना शलवार कमीज़ ही मोस्टली पहन रहा हूँ। तो ये सारी अम्मा ने भाई तय शय लगाई हुई हैं इस तरह से, इनको उठा के ना सीधा सीधा जो है ना भाई इधर शिफ्ट कर देना है। ये फिर जब मैंने एक पैंट निकालनी हो ये सारा ऐसे खुद्दू बन जाना है। तरीकाकार कोई ऐसा होना चाहिए कि एक पैंट निकले तो दूसरी की तय ख़राब ना हो, लेकिन जिस तरह से ये हम रख रहे हैं ना, ये एक पैंट निकालनी है, अब मैंने ये निकालनी है ना तो ऊपर वाली सारी हिल जानी है। ये वाला मसला भाई ना हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन कोई नहीं चलता है। तो सारी शर्टें पैंटें ट्राउज़र्स इस सेक्शन में रहती हैं जी, और शलवार कमीज़ वगैरह जो है ना भाई ये है वो इस सेक्शन में रहते हैं जी। ये हमने पहले ही तय लगा लिए थे ताकि फिर ना लगाना पड़े। चलें भाई, ये हमारी जी पैंट्स और शर्ट्स वाला सेक्शन हो गया जी। इस सेक्शन में हमारे वो शलवार कमीज़ कुछ खड़े हैं, कुछ इधर भी लटकाए हुए हैं, और जो इस्त्री हो जाते हैं ना वो अंदर जो बेडरूम में कैबिनेट बनी हुई है ना वहाँ रखे जाते हैं जी। प्लान में ना थोड़ी सी चेंजिंग हुई है जी। अभी अम्मा कह रही हैं कि ये सोफ़ा इधर ही रहने देते हैं, कोई मेहमान शमान आ जाता तो सोफ़े पे बैठने के लिए अच्छा होता है। तो चार पाइयाँ ये दो पड़ी हुई हैं जी। ये ना भाई लियाकत को जो मतलब भाभी को जो है ना जहेज़ में मिली हुई हैं जी। तो ये हमने फिर अम्मा ना संभाल के रखती हैं कि उनकी हैं तो ये ख़राब ना हो जाएँ। तो अब मैंने अम्मा को कहा है कि भाई लियाकत तो चले गए न्यूजीलैंड, तो ये पीछे से इस्तेमाल करें क्योंकि लकड़ी है, तो पड़ी ना लकड़ी को दीमक लग जाता है, तो इस्तेमाल हो जाए ना तो बेस्ट है। भाई लियाकत का भी आए तो भाई वीडियो देख रहे हैं तो आपको नई चारपाई बनवा के देंगे जी, क्योंकि जो लेडीज़ के जहेज़ का सामान होता है ना वो मरते मरते आते हैं लेकिन वो सामान नहीं निकालते। तो हम ना भाई आज इनको इस्तेमाल करने का फिर ना स्टार्ट करने लगे हैं जी। वैसे चारपाइयाँ हैं बड़ी, हाँ एक तो पैसे पड़ी उल्टी हुई हैं बुरी लग रही हैं, तो जगह स्पेस सही से ना खूबसूरत भी नहीं लग रही, तो ये इस्तेमाल हो जाए तो अच्छा है भाई। हाँ ये भाई इसके आप पावे जो कहते हैं ना, इसकी जो टांगे होती हैं वो चेक करो यार, क्या ज़बरदस्त किस्म की पॉलिश हो के बनी हुई है, बड़ी ट्रेडिशनल सी इसकी लुक है जी। इस तरह के चारपाई आजकल बनवाओ ना तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये में ये चारपाई बनती है ना। क्योंकि पिछले दिन हमने लोहे की चारपाई का एक का पता किया है, वो 12,000 रुपये की बन रही है जी। और ये जो है ना भाई पेंट हुई हैं, पॉलिश हुई हैं और प्योर लकड़ी में बनी हुई हैं। और इधर जो है ना क्या लगा हुआ है, वाण लगा हुआ है, निकालते हैं तो मैं फिर आपको ये दिखाता हूँ सारी चारपाई। और ये हमारे कुछ मूडे भी पड़े हुए हैं, इनको भाई यहीं पे रखते हैं। पहले वो चारपाई निकाल लेना तो फिर ये कमरे की भी सेटिंग जो है ना सेट कर देंगे, फिर आपको इसकी भी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये भाई चारपाई जो है ना हमने यहाँ पे निकाल दी और इसकी लुक जो है ना कुछ इस तरह की है भाई, फुल वो जो प्रॉपर जहेज़ वाली चारपाई होती है ना वही वाला इसकी लुक है जी। अब आप इसके पावे देखें, ये डिज़ाइन बने हुए हैं जी, और ये इसकी जो है ना वो बुनाई हुई है जी वाण की मदद से। कुछ कमेंट्स आते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, वसीम तुम्हारे घर में अभी भी चारपाइयाँ हैं, घर जितने अच्छे बन जाएं फिर भी चारपाइयाँ हैं तो भाई हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो इस्तेमाल तो करनी है ना, तो ये भी ज़रूरी है। आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, हमारे पास हैं तो हम कहते हैं कि ये होनी चाहिए। और ये भाई सकाफ़त कल्चर और पुराना दौर की ये चीज़ें ये ख़त्म हो जाए ना तो एक टाइम आएगा फिर आप इनको मिस करेंगे। तो अभी देखिए हाँ हमारा ये भी होता है कि हमने सेहन में भी खुली हवा में भी सोते हैं, खुले आसमान में भी तारे देखते हैं। आप लोगों ने कमरों में सोना होता है तो बेड उठा के तो बाहर रख, हाँ वही ना, बेड तो आप उठा के बाहर रख नहीं सकते। तो चारपाइयाँ भाई पोर्टेबल होती हैं, इजी होती हैं, आप उठा के बाहर रख सकते हैं। तो इसलिए भाई इनका ये अपनी जगह पे ये भी फ़ायदेमंद भी हैं और अच्छी भी हैं। बेडरूम्स में बेड भी हैं, ये नहीं है कि बेड नहीं है। तो हर चीज़ की एक अपनी जगह होती है, हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना तब आप इन चीज़ों को भी मिस करेंगे। तो अभी देखने को मिल रही हैं तो इनकी कदर करें भाई।
चलें भाई, ये चारपाई हमने यहाँ सेट कर दिए जी, ये पहले पड़ी हुई है, इसको भी सेट करते हैं, सारा कपड़े शपड़े इनके ऊपर डालते हैं, सोफ़े हमारे वहाँ आ जाएंगे जी। एक चारपाई जो है हमारी यहाँ आ गई है जी, और अलमारी हमने भाई यहाँ पे शिफ्ट कर दी है जी। फाइनली हमने अपना जो है ना रूम सेट कर दिया जी। अब आप इसकी लुक देखें, पहले कैसा सारी इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई थी, और अब आप चेक करोगे, लग रहा है ना रूम। हमें आप अंडर एस्टिमेट करते हैं चीज़ों को, ये चीज़ें भी भाई अपनी जगह पे अपनी ब्यूटी रखती हैं जी, और रूम को ना चार चांद लगा दी। उधर भाई सोफ़ा हो गया जी, और इधर ये 2 चारपाइयाँ हो गई जी, और इधर ये मूड़ा शूड़ा लग गया, और एक चारपाई यहाँ जो एक्स्ट्रा थी ना, वो भाई अम्मा ने यहाँ पे सेट कर दी है। यहाँ भी पंखा में लगा दिया हुआ है, तो ये भी बैठने के लिए ठीक है। बाकी सब तो भाई अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो ये अम्मा का विरासती टीवी है ना, वो भाई अभी भी हमने अलमारी के ऊपर छापर में बांध के रखा हुआ है। चलता है, कभी कभी चल जाता है, कभी कभी दिमाग ख़राब होता है तो फिर नहीं चलता। और ये जो है ना, हमारे पास एक टीवी था जी, सेम इसी तरह का ही था, तो वो ये हमने एक्सचेंज किया था बाजी आज के लोगों के साथ, है ना, उनको अपने वाला टीवी दिया था, और ये उनसे हमने लिया था जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो ना हमारा बेडरूम कह लो या गेस्ट रूम कह लो, ज़बरदस्त सेट हो गया जी। और इधर रह गया जी भाई मेरा बेडरूम, तो इसकी हालत भी थोड़ी सी नाजुक हुई पड़ी है, तो इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। अब कर ही रहा हूँ बेडरूम्स की क्लीनिंग, ये भी हो ही जाए भाई। मैं ना रात को बाहर सोता हूँ तकरीबन 2:30-3 बजे ना, बाहर थोड़ा सा ना ऐसे ठंड सी लगने लग जाती है, वो मज़े की ठंड नहीं होती, वैसे ना बंदा गीला गीला सा फील करने लग जाता है, औस पड़ने लग जाती है वो शबनम। तो तब जो है ना मैं उठ के फिर अंदर आ जाता हूँ, और फिर मैं अंदर आता हूँ, मैं सोता हूँ वहाँ पे, वहाँ से घूमता फिर ऐसे हुआ पड़ा होता हूँ। सुबह तो मैं गिरने वाला हुआ होता हूँ तो इसलिए जो ना बेड की हालत बुरी है, तकिए शकिए इधर उधर हुए हैं, और फ़ोन भी आगे ही नहीं किसी था। हमजा भट्टी की कॉल आई है जी, भट्टी आया हुआ था जी, लकड़े सफ़ेदा वो निकालना है ना, वो निकालने के लिए आया था, और इधर भट्टी भी खा की हो गया था, मैं आके स्पेशल भट्टी ने भी खाई, भट्टी ने लड़ गया डिमू अजनी थोड़ी सोच चढ़ी है, भट्टी की ने आँख पे लड़ा है जी डिमू, और वो ना सोजन से सारी आँख बंद हो गई है। हूँ फिर तू रेस्ट कर, 1-2 दिन तो नहीं पढ़ सकी ना कि कल पटी जासी यार ना। पहले दिन मैं आखे थे पहले सही सेक ला के ना डिमो ने पजावना है, तू एवं वड़ वही ना माजरी चल रेस्ट कर फिर आज, तो कल इंशाल्लाह जो है फिर निकालेंगे। मुझे तो पता ही नहीं है, आया हुआ था कि पीछे से मैं उधर खेतों की तरफ ये सफाई करने लग गया, पहले खेतों की तरफ रहा, ये पीछे से सफ़ेदा अकेला ही निकालने आया चलो इन रेस्ट दे तो फिर कल करें। पट्टी भाई आया हुआ था सफ़ेदा निकालेगा, उंडी मुलड़े आँख सुझाई हुआ आँख उसकी ना बंद हो गई है, सूजन जब होती है ना तो वो सूजन से आँख बंद हो जाती है। हाँ, उसको तो मैंने 1000 बार कहा है, वो है फिर अपने हिसाब लगाता है। उसको मैंने कहा था पहले आग छाग लगा कर डीमो को जलाओ फिर निकालना, वो एवं कहीं घुस गया सफ़ेदे में, वो छुपे बैठे थे तो उन्होंने उसको काट लिया, तो आँख पे ना फिर सूजन हो जाती है जब इस तरह से आँख के आसपास के एरिया में लड़ जाए, तो वो भाई ना अब आँख उसकी बिल्कुल ऐसे बंद है। आज का दिन तो सूजन रहेगी, कल इंशाल्लाह उसकी सूजन भी फिर उतर जाएगी। मेरा बेड भी सेट हो गया, तकिए शकी मैंने ठिकाने लगा दिए, चादर को भी लपेट दिया, और भाई ये रश तो मेरे आपको बेड के आसपास हमेशा ही नज़र आएगा, क्योंकि इसमें सारे चार्जर्स वगैरह हैं जी, ये पावर बैंक है, ये मसाजर है, तो पंखा पड़ा हुआ है, हेलमेट वगैरह यहीं भी होता है, तो ये जो है ना आपको 80% मेरी बेड पे ही नज़र आएंगे। बाकी के भाई मेरे कुछ कपड़े जो है ना भाई इस तरह से ये अलमारी में लटकाए होते हैं जो प्रेस करके, और जो सर्दियों के कुछ कपड़े हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, ये फिर सर्दियों में ही यहाँ से निकाले जाते हैं। तो ये जगह जो है ना दूसरी कैबिनेट है हमारी, एक हमारी वो लोहे वाली, दूसरी भाई ये, और तीसरी एक वो भी पड़ी हुई है, वो भाई लियाकत लोगों का ही उसमें सारा सामान पड़ा हुआ है, तो जब कभी आएंगे तब वो उसको इस्तेमाल करते हैं। शाम हो गई है जी, और अभी कुछ ये व्यू है जिधर प्यारा सा खूबसूरत सा, कैमरे में कम लाल नज़र आ रहा होगा लेकिन बहुत ही ऐसे फुल हैवी वाला लाल वाला व्यू है इधर, नॉर्मल आँख से बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी इतनी हबस है ना, इतनी मैंने भी पसीना सुखा कर मैंने कहा वीडियो को आउटरो करता हूँ, नहीं तो सारे कपड़े मेरे यहाँ तक गिले थे, मैं वॉलीबॉल खेल के आया हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नई रूटीन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।